Okay, so hello everyone, this is Akshay and today is day 621 and let us solve today's question and let us move ahead. तो आज के क्वेश्चन का नाम है यार स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम. इस क्वेश्चन का क्या कहना है एक बार वो देख लेते हैं तुरंत से. So we have this thing, we have a stock span problem is a financial problem where we have a series of daily price code. ठीक है, हमें करना बस इतना है कि we have been given an array representing daily stock prices. ठीक है, we need to get the stock span for the ith day. For this ith day stock span का क्या मतलब है, is just basically means that we need to get the number of consecutive days up to the day I, including the day itself, for which the price of the stock is less than or equal to the price of the day I, right? तो छोटा सा ड्राइन कर लेते हैं. So let's say 40, 80, 90 एंड 20, राइट? तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मेरे को एक स्पैन चाहिए, दैट इज़ फ्रॉम दिस आई टू दिस लेफ्ट एक स्पैन बनेगा. एंड उस स्पैन का डेफिनेशन ये है कि जितने भी एलिमेंट्स इस आई से पीछे की ओर जितने भी एलिमेंट है लेस देन इक्वल्स टू 90 उनको कंसिडर करो, एक साथ होने चाहिए, राइट? तो मैं एक बार पीछे आऊँगा तो मैं देखूँगा 80, ओके दिस कैन बी कंसिडर एज वन स्पैन. फिर मैं एक बार और पीछे आऊँगा मैं देखूँगा 100 नहीं, 100 इज ग्रेटर देन 90, तो ये नहीं कंसिडर नहीं किया सकता, राइट? सो फॉर दिस 90 द स्पैन इज 2. सिमिलरली फॉर दिस 80 अगर मैं एक पीछे जाऊँगा तो आई विल सी एन एलिमेंट विच इज ग्रेटर देन 80, राइट? तो इसका स्पैन सिर्फ ये खुद ही होगा, राइट? 100 के लिए अगेन इसके पीछे कोई एलिमेंट ही नहीं है तो अगेन 1. बट फॉर दिस 120 आई कैन सी ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस 120 इज लेसर देन इट, राइट? सो द आंसर वुड बी 4 एंड दैट इज हाउ योर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज कमिंग. इस क्वेश्चन को करना कैसे है, अगर आप देख पाओ इसको अच्छे से, एक आइडिया है बस यहाँ पे कि फॉर एवरी ith एलिमेंट वी नीड टू फाइंड द प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट फॉर एवरी डे, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसका मतलब बस सिंपल सा इतना है कि एरे ऑफ आई और लेट्स से द आंसर ऑफ आई इज नथिंग बट आई माइनस इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट, राइट? बट उससे भी अगर देखिए, अगर ब्रूटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स कर जाए यूजिंग एन ith पॉइंटर एंड यूजिंग अ jth पॉइंटर वी ट्रैवर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ इट. और जैसे ही हमें कोई एलिमेंट लेसर देन मिलेगा तो हम काउंट प्लस प्लस करते चलेंगे एंड वी विल consider this count as a span, right? And once we have an element which is greater than equals to that ith index element, तो हम उसमें break कर देंगे and we'll add this count in our answer, right? Please pause this video and try to code this approach by yourself. While you are coding at it, what would be the time and space for this one? Definitely हम nested for loop इस्तेमाल करेंगे for this one. That is, I would be going from 0 to n and j जो है हमारा क्या होगा, i minus 1 से 0 तक जाएगा, right? At worst I would go n times, at worst j would go n times, right? So n square. And what would be the space would be open क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा डेटा का यूज़ नहीं किया इंस्टेड ऑफ जस्ट सम वेरिएबल्स, राइट? कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप ये अप्रोच कोड भी कर लेते हो, राइट, तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या रखी है, 10 पावर 5. आपने यूज़ किया है n स्क्वायर, सो 10 पावर 5 स्क्वायर इज नथिंग बट 10 पावर 10 विच इज़ ग्रेटर देन 10 पावर 8. दैट मीन्स कि ये सोल्यूशन काम तो करेगा बट फॉर दिस कंस्ट्रेंट साइड विल गेट अ TLE. तो ये कैसे हुआ, 10 पावर 8 एंड 10 पावर 10 का लॉजिक कहाँ से आया? तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना है एंड क्योंकि मैं इसको वापस से नहीं समझाऊंगा यार, सो जस्ट राइट ट्रिक बाय TLE बाय अक्षय एंड विल गेट अ वीडियो हियर. आपको यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाएगा. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं. तो ये इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच रहा, राइट? तो ये देखो हमने क्या किया, आई इक्वल्स टू 0 टू i लेस देन n गए हैं, देन एक काउंट बनाया, लेट्स से स्पैन इक्वल्स टू 1 एंड वी ट्रैवर्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ इट. कैसे ट्रैवर्स करेंगे टू द लेफ्ट साइड? अगर i इक्वल्स टू 0 पे है वी इनिशिएट अ न्यू पॉइंटर j विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम i माइनस 1 गोइंग टू द लेफ्ट मोस्ट साइड में कौन सा इंडेक्स होगा, 0. सो इट शुड बी ग्रेटर देन बेसिकली 0 बिकॉज if you try to access lesser than 0 values, that is minus 1, you'll get an index out of bound exception, right? And minus 1 exist भी नहीं करता है. And j minus minus. Now, for any such point, if the price of j is lesser than price of I, then वो हमारा span consider किया जाएगा, right? According to the definition given in the question, so span plus plus, else we break it, right? And for each and every I, we add that span into a resultant and we return the result. Again, we have discussed the time and space. Let's just hit the send button and see the TLE popping up. And we will move ahead with the optimized one. आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा. एंड इसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं जानबूझ के ब्रूट फोर्स पे इतना एम्फेसिस करता हूँ क्योंकि यहीं से ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच निकलता है. एक बार हमने देख लिया कि होना क्या है, तो अब कौन सी स्टेप को यहाँ पे हटाया जा सकता है, राइट? करेंगे अभी भी यही, बट कौन सी स्टेप को इसमें हटाया जा सकता है, एलिमिनेट किया ऑप्टिमाइज किया जा सकता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन ब्रूट, ऑप्टिमल एंड ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, राइट? एंड जो इस क्वेश्चन को पहली बार कर रहे हैं, आई ट्राई टू गिव द मैक्सिमम व्हाट टू से इन्फॉर्मेशन सो दैट उसे भी दिक्कत ना हो.
एंड यप लेट्स मूव अहेड। तो प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट निकालना यार, एक अगर आपने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर किया होगा, राइट। तो एक बार तुरंत इसका ड्राई रन देख लेते हैं। इसका बेसिकली से बस इतना ही मतलब है कि देखो 100 था, ठीक है, 80 था, 90 था एंड 120 था, राइट। अज्यूम करो हम इस पॉइंट पे, मेरे को बस इतना चाहिए कि मैं बस इतना ट्रैक कर पाऊँ कि इसका प्रीवियस ग्रेटर कौन सा था, बाकी से में मतलब नहीं है। तो क्या हम इसको एक ही आइट्रेशन में कर सकते हैं OFN में? मैं कहता हूँ कर सकते हैं, एक स्टैक मेंटेन कर लेंगे, राइट। उसमें होगा ये कि देखो सबसे पहले 100 को पुश कर दो एंड इवन 100 को मत पुश करो, क्योंकि हमें इंडेक्सेस चाहिए, जैसे 0, 1, 2 एंड 3, राइट। तो इस 2 से अगर हमें 2 है, कुछ करके हमें 0 मिल जाता है, तो हम 2 - 0 करके बोल देंगे कि इसका आंसर जो स्पैन है वो 2 होगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट के हमसे स्पैन 1 ही होगा, तो हम इसके इंडेक्स को पुश कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 100, जस्ट टू टेल यू गाइस कि ये 100 को डिनोट करता है। अब आता है नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखो 90 के पीछे को हमें कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए था जो इससे छोटा हो, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि ये इंडेक्स इसका 1 है, मेरे पास 90 है, क्या ये हमारे जो पहले से एलिमेंट है उससे बड़ा है? इफ़ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, राइट। ऐसा नहीं है, राइट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता तो हम इसको पॉप कर देते हैं, राइट। तो तो इस केस में अपना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 नहीं है, तो हम बस इतना ही बोलेंगे कि इसका जो आंसर है वो डेफिनेटली ये इंडेक्स NST.peak पे जो इंडेक्स है वो -1 - 0 0, तो 0 आता है। तो 90 के लिए अपना जो आंसर होता है 1 - 0 1 आता है, 90 के लिए अपना आंसर 1 हो जाएगा, राइट। इसी तरह हम बाकी एलिमेंट्स के लिए भी करेंगे। तो मैं आप ट्राई करो इसको कंप्लीट करने का ड्राई रन को और एक सूडो कोड लिखने का, राइट। वंस यू आर डन विद दैट, रिज्यूम बैक अगेन। अब हम यहाँ पे ये करेंगे यार कि मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाता हूँ एंड देन वी विल साइमल्टेनियसली डू अ ड्राई रन फॉर अ लार्जर एग्जाम्पल कि हमें जल्दी समझ में आ जाए। तो देखो लॉजिक यहाँ पे यही है कि फर्स्ट डे के लिए जो स्पैन है अपना वो डेफिनेटली 1 होगा, राइट। एंड उसको हमने एक एरे लिस्ट बनाया है क्योंकि रिटर्न टाइप इसका एरे लिस्ट है एंड फर्स्ट एंट्री 1 मार्क कर दी। फॉर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हम ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड हम देख रहे हैं कि वी आर पॉपिंग द एलिमेंट्स व्हाइल द करंट प्राइस इज हायर, राइट। इसका एक बार ड्राई रन करते हैं, आपको तुम्हें समझ में तुरंत से आने लगेगा एंड ये केस भी समझेंगे कि ये केस क्या हुआ एंड दैट इज इट, राइट। ठीक है। तो जो सेकंड टेस्ट केस है ना वो अच्छा था, उसको लेते हैं। सो वी हैव 10, 4, 5, 90, 120 and 80, right? So the indexes would be 0, 1, 2, 3, 4 and 5, right? और इसका आप एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो तो 1 आना चाहिए। 4 के लिए कोई भी एलिमेंट नहीं है पीछे लेस देन 4, तो ये 1 आएगा। 5 के लिए अगेन इट्स ओनली 4, तो ये स्पैन बन जाएगा ऑफ साइज 2। 90 के लिए ऑल द एलिमेंट्स लेफ्ट ऑफ इट इज लेस देन 90, तो इसका स्पैन हो जाएगा 4, दैट इज ऑल द 4 एलिमेंट्स। 120 के लिए अगेन ऑल द 5 एलिमेंट्स, सो आई वुड से 5। 80 के लिए आई वुड सी कि इसका जो जस्ट प्रीवियस एलिमेंट है वही छोटा है, तो इसका स्पैन बस ये खुद रहेगा, राइट। और ये 120 के लिए पूरा 5 एलिमेंट है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे पास एक स्टैक है, राइट, जिसमें हमने क्या पुश कर रखा है, इंडेक्स 0 विद द वैल्यू 10, राइट। तो हमने बोला कि जो नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो आपका दैट हैज़ एन इंडेक्स 1 एंड द वैल्यू एज 4। आई एम गोना चेक इफ दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। दैट इज़ नॉट द केस, राइट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि अपने आंसर में पुश कर दो द करेंट इंडेक्स माइनस द ST.peak इंडेक्स दैट इज़ 1 - 0, और यहाँ पे 1 पुश हो जाएगा, राइट। एंड फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन हम क्या करेंगे, वी विल पुश दिस पर्टिकुलर इंडेक्स दैट इज़ पुश 1। तो हमारा जो नेक्स्ट आइट्रेशन में होगा वो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, that we have a 0 which is pointing to 10 and we have an index 1 which is pointing to 4, right. Now the next iteration, that the next element is index 2 which has the value 5, which is I can say it is greater than 4, right, but it is not greater than 10। तो हम क्या करेंगे, एक बार पॉप करेंगे। तो पॉप करने के बाद जैसे यहाँ पे है, पॉप द एलिमेंट्स while the current price is higher to maintain the span, जहाँ पे क्योंकि हमें क्या चाहिए था यार, देखो हमें ये चाहिए था कि ये जो 90 है हम किसी तरह बस प्रीवियस ग्रेटर को चाहते हैं। बीच में कोई भी एलिमेंट है हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो छोटा है ऑलरेडी, राइट। एक बार प्रीवियस ग्रेटर का इंडेक्स मिल गया तो हम उसे माइनस करके निकाल लेंगे अपना आंसर, राइट। देखो यहाँ पे माइनस हो भी रहा है, इफ यू सी दिस I - ST.peak, राइट। ठीक है। सो ड्राई कंप्लीट करते हैं, आई होप इट विल मेक मच मोर सेंस इन ड्यू टाइम। तो हमने पहले एंट्री को रिमूव किया एंड यू विल सी दैट द एंट्री लेफ्ट इन द स्टैक इज द इंडेक्स 0 एंड द एलिमेंट 10, right, and the element which we were operating was index 2 with the element 5, right. Now you see that we have reached the previous greater element, right. Now what
इज द थिंग वी डिसाइड इन द ब्रूट फोर्स अप्रोच कि करंट इंडेक्स को लो एंड प्रीवियस ग्रेटर एलिमेंट का जो इंडेक्स था जो ऑलरेडी वी हैव दिस इन स्टैक उसको माइनस करो एंड यू गेट दैट आंसर, दैट इज 2 - 0, यू गेट द 2 हियर, राइट. और यहाँ पे हमने अपने रिजल्टेंट एरे लिस्ट में वट एवर इट इज़, एरे लिस्ट 1D एरे 2D एरे 1D एरे और डायनेमिक एरे लिस्ट हमने उसमें ऐड कर दिया, राइट. एंड वी मूव अहेड, एंड फॉर मूविंग अहेड हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे, राइट. तो बेसिकली वी एडेड एंड आवर स्टैक विल लुक लाइक 0 10 and index 2 and value 5. Okay, so let's go to next iteration. And how is our stack looking like? Our stack has 0 with index 0 value 10, index 2 value 5, right. अब जो हमारा next element है which is nothing but index 3, right, index 3 with the value 90. अब मैं देख पा रहा हूँ कि this 90 is greater than my 5 is greater than my 10, right. हमें चाहिए था previous greater, तो सारे के सारे element present in this stack is lesser than my 90, right. So I need to pop it out. So I pop this out, I pop this out, and my stack will look like, stack would be empty, right. अब आप देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे कौन सा केस हिट हुआ है पता है, देखो 10 4 5 एंड 90. यहाँ पे ये केस हिट हुआ है कि 90 के ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट एंड द 90 आर एक्चुअली लेसर देन इट, राइट. तो हमारे केस में यहाँ पे स्टैक एम्प्टी हो गया बिकॉज इट डज नॉट हैव अ प्रीवियस ग्रेटर फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा स्पैन जिसको हम अपडेट कर रहे थे, इफ द स्टैक इज एम्प्टी, यस दैट इज, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज लेसर देन 90 एंड द करंट इंडेक्स इज आई बेसिकली, राइट. सो दिस इज आई, एंड अगर हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो डेफिनेटली i+1 होगा यार, राइट. एंड दैट इज वाई i+1 इज देयर. If that is not the case, that means we have found a previous greater element and you update it with I minus st.peak. This st.peak is nothing but the index of the previous greater element, right? ठीक है. Moving ahead. तो इस केस में हमारा you found it कि हमारा क्या हुआ, and for the next iteration we have an empty stack, right? And again this current operation was for 3,90, right? तो यहाँ पे previous iteration में ही index 3 value 90 push हो जाएगा, right. So in the next iteration we have the index 3 with value 90 and the next iteration is for index 4 with value 120. I can see that 120 is greater than my st.peak, that is 90, right. And we pull it out and again we got an empty stack. So empty stack, that means all the elements on the left hand side it less than equals to 120 and you can manually verify that as well. So what is the index here? Index is 4, so we gonna add i+1, that is 5 here, and that is how this is getting handled in the code as well. Got it. Moving ahead for the last iteration, and before this how would our stack look like? We would process our current element, that is index 4 with the value 120. ठीक है. Last iteration में हमारे पास stack कैसा दिख रहा है, index 4 value 120 and the new element which is coming for is index 5 and the value 80. Now you can see this 80 is not greater than 120, then definitely we have found our previous greater element which is at index 4, and you can clearly see for this 80 also the actual expected output was 1, that is the 80 is the only, in this span the 80 was the only element, right. And we get this is the my current index, this is the previous greater index for this element 80, 5 minus 4 which is 1, and 1 would be pushed into our answer. I hope this makes sense and you were able to get through this solution as well as the intuition of this problem. तो इसको सबमिट करते हैं. Now what would be the time and space again? So we are iterating only once using this for loop, that is definitely O of n, and this is something कि वो हमेशा नहीं होगा. ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लिखा है, बट आप एक बार गौर से देखोगे जिस एलिमेंट्स को हमने पुश किया है उसको एट मैक्स एक ही बार पॉप कर रहे हैं, राइट. एज गुड एज सी O of n ऑपरेशन हो रहा है, नेस्टेड जैसा दिख रहा है बट इट्स नॉट एक्चुअली नेस्टेड, राइट. और ये सारे ऑपरेशन O of 1 है. And we finally return the result. That is it for this one. Till then, keep learning, keep moving, and take care. The same question has been asked on LeetCode as well, online stock problem, and this question has great company tags as well. If you see it has been asked in big companies: Flipkart, Accolade, Amazon, Microsoft, Samsung, and Adobe. Do practice it out, and check out our YouTube channel as well. We maintain several sort of playlists. There is DSA top interview questions, which has helped me to come in my journey so far, and you can explore that as well. The life beyond code, whatever I feel like, I try to post this on the YouTube channel so that you can also make some outcome out of it. Then DSA A to Z, GHG Prompt of the Day जैसा चल रहा है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स भी मैंने लॉन्च किया इन हिंदी, बट ये थोड़ा स्लो पेस है यार, धीरे धीरे चलेगा बिकॉज टाइम इज द कंस्ट्रेंट हियर. सो अगेन लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वन. टिल देन कीप लर्निंग, कीप मूविंग, एंड टेक केयर गाइस.